वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा तैयार किए गए 780 पेजेस के पीडीएफ को मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब ये जो पूरी पीडीएफ है, इसका अभी तक जो हम पार्ट कर रहे हैं उसमें हम ज्योग्राफी वाले सेक्शन को कर रहे हैं। सो अभी जो आप प्लेलिस्ट देखोगे तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस ज्योग्राफी के ऊपर ही हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके अंदर कवर्ड हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, स्पेशली पीसीएस, आरओ, बीईओ। और अगर कोई वनडे एग्जामिनेशन है तो उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इन सारे एग्जाम्स के लिए। सो ये पीडीएफ अपने आप में सफिशिएंट है। अगर ये 780 पेजेस आपने अच्छे से याद कर लिए तो आप यकीन मानो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है। सो अभी अगर आप चाहते हो इस पीडीएफ को परचेस करना तो इसके लिए सिंपली आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओ, वहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल नंबर्स हैं वो, उन पर आप कॉन्टैक्ट करो और वो आपको प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप ले सकते हैं। ठीक है। बहरहाल, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कवर अप करना चाहते हो इस पीडीएफ को तो इस पूरा जो प्लेलिस्ट है इसको आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लो ताकि डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर जो पॉइंट है इसमें बात हो रही है कि सूर्य जो है ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल जो है वो इससे सौरमंडल की को मतलब ये जो है इसका जो खिंचाव बल है उसकी वजह से पूरा सौरमंडल जो है वो बंधा हुआ रहता है। सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा जो है वो कौन सा है, आपका बुध है, और हम उसके कंपैरेटिवली काफ़ी दूर हैं इससे। ठीक है। इसलिए हम इसकी इतनी ज़्यादा ऊष्मा नहीं महसूस करते। अगर बहुत पास होते तो ऑब्वियस सी बात है जीवन भी नहीं होता। सूर्य जो पृथ्वी से इसकी दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है। मतलब सूर्य और पृथ्वी का डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है और जिस कारण वह सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। मतलब सूर्य का जो ग्रेविटेशनल पूरा एरिया है उस ग्रेविटेशनल एरिया को पार करके वो अंतरिक्ष में चला जाता है और इसे जो है क्या बोला जाता है, सौर ज्वाला यानी कि सोलर फ्लेम्स कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोलर फ्लेम्स किसको कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य का जो प्रकाश मंडल है उसमें से जो सौर तूफान होता है वो बहुत तेज़ी से उठता है और वही सौर तूफान सूर्य की जो ग्रेविटेशनल एरिया है उसको क्रॉस करता हुआ अंतरिक्ष में चला जाता है, उसी को बोला जाता है सोलर फ्लेम्स। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है जिसे उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर बात करें तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस ये कहा जाता है। मतलब ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पर हमारा साउथ पोल। अब ये जो सोलर फ्लेम्स हैं जब ये अर्थ के एनवायरनमेंट में आते हैं तो नॉर्थ पोल पर जो प्रकाश उत्पन्न होता है इसकी वजह से वो क्या कहलाता है, आपका ऑरोरा बोरियलिस। ठीक है। और वहीं अगर सदर्न पोल की बात करें तो यहाँ पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अब ये जो सोलर फ्लेम्स हैं जहाँ से निकलती हैं वहाँ काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं जिसको क्या बोला जाता है, सौर कलंक बोला जाता है और यह सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं। मतलब वैसे तो सूरज ऑलमोस्ट जो ऑब्वियसली बात है ठंडा पार्ट है वो भी बहुत गर्म होगा, लेकिन और दूसरे पार्ट के कंपैरेटिवली ये काफ़ी ठंडा होता है। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। ये ज़रूर आप याद रखिएगा कि क्यों तारों के अंदर जो ऊष्मा होती है फिर उसके अंदर से प्रकाश निकलता है तो उस सब का रीज़न क्या होता है, नाभिकीय संलयन। सूर्य का वह भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है उसको क्या बोला जाता है, कोरोना। अब ये वो वाला कोरोना नहीं है जो अभी कोरोना वायरस आया था। कभी आपने देखा होगा जब सूर्य ग्रहण हो रहा है तो उस मोमेंट पर क्या होगा कि सूर्य का बिल्कुल ये बाहरी आउटर स्फीयर दिखाई पड़ती है, एक सिल्वर रिंग टाइप यहाँ पर ये होता है, सिल्वर रिंग टाइप। ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा।
जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पेशाब और पेशाब स्तरी बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्लों को क्या बोला जाता है? प्रभा मंडल बोला जाता है। तो प्रभा मंडल के बारे में भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यह है आपका सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति कब पैदा होती है? जब चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। इससे सूरज का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और ये जो स्थिति है ये केवल प्रतिपदा यानी कि न्यू मून डे या अमावस्या को ही होती है। इस पॉइंट को याद रखना है कि जब भी आपका सोलर एक्लिप्स होगा, सूर्य ग्रहण होगा, तो वो कब होगा? या तो उस दिन न्यू मून डे होगा या फिर अमावस्या होगी, मतलब प्रतिपदा होगी या फिर अमावस्या होगी। और इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही चंद्रमा, वहाँ पर जो है वो चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाप का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता और यह केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हीरक वलय या फिर डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण या फिर टोटल सोलर एक्लिप्स के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है उसके कुछ सेकंड पूर्व और कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। और हीरक वलय परिधि या फिर जो पूरी रिंग होती है वो दृष्टिगत होती है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है वो 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, शायद आप लोगों को ना पता हो। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्लेनेट की, दैट इज़ मरकरी, बुध। बुध जो है वो आपका सूर्य का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये लगभग 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। बुध और शुक्र ये ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा उपग्रह है लेकिन इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक लगभग 560 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। परिणाम में यह पृथ्वी का 1/18वां भाग है, अगर हम मतलब परिमाण की बात करें, परिणाम नहीं परिमाण, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह ये कौन सा है? आपका मेरिनर 10 था, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कई पर्वत और मैदान हैं। परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक अर्थात जो उसका चाक्षुष दृश्यता निर्धारित करता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी के तुलना में कम होने के कारण इसकी चमक जो है वो कम होती है। पृथ्वी का एल्बिडो 0.367 है, जबकि बुध के एल्बिडो की बात करें ये 0.138 है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है शुक्र प्लेनेट को देखते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो आपका सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र सूर्य के चारों ओर लगभग 225 दिनों में परिक्रमा लगाता है। वर्तमान समय में सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसका औसत तापमान 475 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी कि सिस्टर प्लेनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत जो है वो सूर्य के पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है, जबकि बाकी सब पश्चिम से पूर्व करते हैं और ये जो है उल्टा करता है पूर्व से पश्चिम।
बुध के समान शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, जो अभी हमने देखा भी था। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के परिभ्रमण प्रमाण जो है वो उपलब्ध हैं। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसका ही संकेंद्रण है तथा तापमान लगभग 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इसी वजह से प्रेशर कुकर की दशा इसके अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है, उपर्युक्त कारणों से शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। सो आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग पृथ्वी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी ये वाला वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।